नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में धरना पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इन दिनों धरना पॉलिटिक्स खूब देखने को मिल रही है। एक दिन पहले मोदी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में BR अंबेडकर स्टैच्यू के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनके साथ टीएमसी के कई बड़े नेता और पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का यह धरना 2 दिवसीय है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए हैं। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि केंद्र ने मनरेगा समेत कई योजनाओं का पैसा रोक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो फंड पश्चिम बंगाल को दिया है उसका हिसाब राज्य सरकार नहीं दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में सियासी पारा चरम पर नजर आ रहा है और धरना पॉलिटिक्स के जरिए 2024 की सियासी शतरंज की बिसात बिछाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अदानी मामले और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी शुरू कर रखी है। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। तो 2024 के चुनावों पर इन प्रदर्शनों का कितना कुछ असर पड़ेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। कुल मिलाकर चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जाए, चाहे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, 2024 के चुनाव में अपने जनाधार को मजबूत कैसे करना है, इसी को लेकर पार्टियों में जद्दोजहद खूब देखने को मिल रही है। और राजनीतिक दांवपेंच के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग और अनुसूचित जनजाति विभाग पिछड़े वर्ग विभाग के द्वारा उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति और ओबीसी माइनॉरिटी के निर्देश पर आज हमारे जिला कांग्रेस के तीनों विभागों के द्वारा यह लोकतंत्र बचाओ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी विभाग के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस देश में आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना है, धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और उसका आशय ये है कि जिसके लिए जो भारतीय संविधान बना था, लोकतंत्र बना था, उनका जो अधिकार है वो छीनाया जा रहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशन पर जिला जांजगीर चांपा के चौरी चौक में SC ST OBC माइनॉरिटी के संयुक्त तत्वाधान में एक दूसरी कार्यक्रम रखा गया था। हमारी मांग है कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दी जा रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। वर्तमान भाजपा की केंद्र की सरकार जो है, किसी भी मुद्दे में, चाहे वो महंगाई के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में हो या भ्रष्टाचार के बारे में हो, या जो विदेशों में भारत की धन को लूट कर जो बैठे हैं उनको प्रत्यारोपण करने की बात, किसी भी विषय के बारे में विपक्ष की बात सांसद में कहने से रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 75 जोड़ों की धूमधाम से शादी करवाई गई। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने भी शिरकत की
और नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जांजगीर चांपा के 5 विकास खंडों के 75 गरीब युवक युवतियों की धूमधाम से शादी करवाई गई है। कार्यक्रम के दौरान वर वधू ने शासन की योजना की जमकर तारीफ की। कन्या विवाह योजना एक पवित्र कार्यक्रम है और उसमें हम लोग हर जिलों में जहाँ जहाँ संभव हो सकता है जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं पिछले बार से ये अनुभव कर रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह भी दे रहा हूँ कि कम से कम यहाँ जो जिस जोड़े की शादी होती है, हमारे कार्यक्रम को जो सफल बनाने आते हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोई न कोई उनके व्यवसाय की व्यवस्था किया जाए, चाहे नौकरी का हो चाहे दुकान खोलने का हो। हमारी जब से 4 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है तो लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभ पहुंचाया जा रहा है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में यहाँ कन्याओं की शादी हो। इसी के तहत अभी जांजगीर जिला मुख्यालय में आज 75 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें माननीय विधानसभा के हमारे अध्यक्ष भी डॉक्टर चरणदास महन जी, मैं स्वयं और बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि साथ में आए हैं। इनको आपका परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। शासन की योजना बहुत अच्छी योजना है, इससे काफ़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नवरात्रि का पर्व है और अष्टमी का दिन और आज के दिन जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मैं सबसे पहले जितने जोड़ों का यहाँ पर विवाह हो रहा है उन दंपतियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका दाम्पत्य जीवन जो है, सांसारिक जीवन जो है, वो हर समय सुखमय। रोहतक की सांपला नगर पालिका में बजट को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बैठक में केवल 6 पार्षद ही पहुंचे। सांपला नगर पालिका की कोई भी महिला पार्षद और चेयरपर्सन पूजा इंदौर भी बैठक में नहीं पहुंची। महिला पार्षद और चेयरपर्सन की जगह उनके प्रतिनिधि बैठक में पहुंचे तो कुछ पार्षदों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बैठक में वही लोग हिस्सा लेंगे जो चुने गए हैं, उनके पिता या पति नहीं। जब प्रतिनिधियों ने महिला पार्षद और चेयरमैन से घर में साइन करवाने की बात कही तो बैठक में मौजूद पार्षदों ने नाराजगी जताई, जिस पर चेयरमैन प्रतिनिधि बैठक स्थगित कर मीटिंग हॉल से निकल गए। देखिए, नगर पालिका का बजट जो 2023-24 के लिए स्पेशल मीटिंग कॉल की गई थी, तो प्रधान महोदय द्वारा तो अवकाश प्रेषित किया गया है कि अवकाश पर हैं, लेकिन बाकी भी पार्षद कोरम पूरा नहीं हुआ सदन का, जिस कारण बैठक क्या इसमें मुद्दे होने वाले हैं? क्या बजट का बजट अगले साल के लिए 2023-24 के बजट के लिए ही इसमें प्रस्ताव रखा जाना है और कोई अतिरिक्त मुद्दा बजट की नहीं होता। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक ये फाइनल हो गया आना चाहिए, नहीं तो उनका बजट रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा, ऐसे में अब क्या रहेगा? देखिए, इसी के संदर्भ में कि 31 मार्च से पहले नगर पालिका का बजट प्रस्ताव पारित हो जाए, 31 से पूर्व ये बैठक आयोजित। रोहतक में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शव को पास में मौजूद फैक्ट्री के पास सीवर में फेंक दिया गया। सीवर में शव को देखकर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान बलियान गांव के रहने वाले नसीब के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक नसीब 25 मार्च को अपने दोस्त के पास गया था। अब उसकी मौत की खबर मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कई दिन पहले की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह करीब 10 बजे हमारे को सूचना मिली थी, वहाँ एमपी के एरिया में सीवर में कोई डेड बॉडी है, निकाल के उसको पीजीआई में रोहतक भेज दिया गया है और FIR दर्ज की जा रही है।
करीब 4-5 दिन। तो कुछ उसके बताया परिजनों ने उसके दोस्त के साथ गया होगा पाकिस्तान? नहीं, परिजनों ने इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई। ये परिजनों ने ये बताया कि भाई वो ट्रक ड्राइवर था और पहले भी काफ़ी 10-10, 15-15 दिनों में घर आता था। हमारे को तो यही था कि वो गाड़ी पर जा रहा है। तो अभी क्या पुलिस कार्रवाई FIR रद्द कर दी। किन काम से? धारा 302, 201, 34 और आरम एक्ट। रोहतक में तेल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूती हुई नजर आने लगी। बता दें कि हादसा हसनगढ़ गांव के नीलोठी रोड पर तेल फैक्ट्री में हुआ है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मालिक मनोज सैनी समेत 4 लोग मौजूद थे। सभी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद ड्रम में रखा तेल बिखर गया था, जिसकी वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था। फैक्ट्री मालिक से मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। प्लांट में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें ऑयल बैरल में आग लगने के कारण वो विकराल रूप लेती चलेगी जी। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज भी किया हमने, पर आग पे काबू नहीं पा पाए। किस चीज़ की फैक्ट्री है अपनी? हमारी जी नील मैन्युफैक्चरिंग प्लस में ट्रेडिंग आइटम है, जिसमें हम जैसे ऑयल की पैकिंग है, साथ में मार्केट की एसेसरीज ले रखी है छोटी छोटी हमने। तो आग लगने के बाद आपने किन को सूचित किया? आग लगने के बाद जी फायर ब्रिगेड वालों को सबसे पहले सूचित किया, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई थी और कितना समय लगा? फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तो खरखोदा वाली करीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। 5 मिनट बाद सप्लाई गाड़ी आ गई थी। 2 गाड़ियाँ टाइम से आ गई थी। उन्होंने करीबन 3.5 घंटे का टाइम लगा जी फायर पर काबू करने में। तो क्या कोई जान माल की हानि हुई है? देखो जी, माल का तो नुकसान हुआ, पर जान की कोई हानि नहीं हुई। कोई किसी भी इंसान को किसी प्रकार की हानि नहीं है, पर जो भी मेटेरियल फैक्ट्री में अवेलेबल था, प्लांट में था, वो तो। हरियाणा के रेवाड़ी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक रोडवेज बस ने क्रेन में टक्कर मार दी थी। हादसे में 7 सवारियों को चोट आई है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बस रेवाड़ी से सवारियों को लेकर रोहतक जा रही थी। बस जैसे ही झज्जर रोड फ्लाईओवर से नीचे उतरी, तभी सड़क के बीच खड़ी एक ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस के शीशे चटक गए थे। हादसे के बाद झज्जर रोड पर लंबा जाम लग गया था। जाम में फंसे लोगों ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि हादसा क्रेन चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है। सिटी पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। सर इधर फ्लाईओवर के ऊपर से बस आ रही थी और इधर से क्रेन आ रही थी। जैसी क्रेन मुड़ी तो ऊपर कैसा पंडित चला गया सड़क के, तो बस वाला कंट्रोल नहीं हुआ और वहाँ उसमें आगे लग गया। उसके बाद काफ़ी सवारियों चोट आई, 6-7 सवारियों चोट भी आई है। और जब ट्रामा सेंटर एम्बुलेंस बुला दी गई थी और पुलिस भी आ गई। उसके बाद जो कार्रवाई हुआ कि पुलिस वाले बताएगी। रेवाड़ी बस स्टैंड से आ रही थी, रोहतक की तरफ जा रही थी और जो क्रेन है ये इधर से आ रही थी साइड रोड पे से। तो यहाँ पर जो मोड़ है ना, इस मोड़ पर काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसी गाड़ियाँ टर्न होती है तो यहाँ पे जैसे काफ़ी व्हीकल टकराते रहते हैं इस फ्लाईओवर के पास। उधर से पटौदी रोड से जो साधन आते हैं या फ्लाईओवर पर जो तेज़ साधन आते हैं, तो अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यहाँ क्या तो कोई एक ब्रेकर बनाया जाए फ्लाईओवर के हाथ दोनों तरफ, ताकि मोड़ते समय व्हीकल धीरे हो जाए। तो इसका यही समाधान। काफ़ी बाइक वगैरह बहुत टकराती रहती है यहाँ पर, हर तीसरे एक्सीडेंट। देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में भी श्रद्धालुओं में रामनवमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान से सुख शांति की कामना कर रहे हैं। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। नवरात्रि को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे थे। इसके अलावा घरों में कन्या पूजन और कन्या भोज का भी आयोजन किया गया था। आज के दिन भक्त मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है, मां उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। बाबूजी, माता रानी की कृपा से आपने नवरात्रि चल रहे हैं। ये अंतिम नवरात्रि है माता रानी का।
दर्शन माता रानी से लेकर 9 दिन पूरे माता रानी के आज होने जा रहे हैं और आज हवन पूजन होगा। तो सभी भक्तों की बहुत अच्छी छुट्टी हो रही है। माता रानी का प्रसाद लेकर सभी लोग प्रसन्न होते जा रहे हैं। आज माता रानी का भंडारा होगा और सभी भक्त अपने माता रानी की जगह में लगाते हुए और बड़े जुम से खुशी मनाते हुए माता रानी की कृपा से चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी आज का ही तो आनंद है, पूरा आज का ही हवन होगा माता रानी की कृपा से। आज बहुत अच्छी भीड़ है, श्रद्धालु सुबह से 5 बजे से अपनी लाइनों में। ये सिद्धपीठ मंदिर है, हमारा दुर्गा मंदिर है। यहाँ पे सब हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी कोई धागा बांधता है सबके काम होते हैं। और दुर्गा मंदिर में हम कीर्तन करते हैं, किसी से कभी कोई पैसे नहीं लेते। और क्या नाम जी, सबके घर घर जाकर हम कीर्तन करते हैं और जो जो जुड़ता है वो हम गले में डालते हैं और सब हम मंडल एक है। जय माता। हाँ, शक्तिपीठ है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।